नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आपको यह सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमने अभी तक 44 वीडियो डाल दी, आज हमारी 45वीं वीडियो है और स्टेप बाय स्टेप सारी ज़्यादातर बेसिक में हमने डाली हैं। उसके बाद हमने राशियों में, लग्न में और प्रथम भाव के सूर्य से लेकर के द्वादश भाव के सूर्य तक हमारी कंप्लीट वीडियो हो गई है। चंद्रमा मेष यानी प्रथम भाव के मेष लग्न के चंद्रमा का भी वीडियो हमने अपलोड कर दी है और कुछ उपायों के साथ हम बात कर रहे हैं, जिससे हमें ये ज्ञान होवे कि हमारा यदि ये ग्रह खराब है तो हम क्या क्या रेमेडी कर सकते, उपाय क्या कर सकते। उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे और जब सुधर जाएगा तो आनंदित जीवन हो जाता है। प्रयास करें कि यह सब शिक्षा लेने की, ज्ञान लेने की प्रयास करना चाहिए हमें हर सारी उम्र में। ऐसा नहीं है कि हम यंग में ही, वृद्धावस्था में या बचपन में, सब तरह से हम ज्ञान लिया जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं मेष लग्न के द्वितीय भाव के चंद्रमा का फल। चंद्र द्वितीय भाव में हमारे बैठे हैं। चंद्रमा जब द्वितीय भाव में बैठे हैं तो हमें यह देखना है कि द्वितीय कौन है, चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, उनके मित्र क्षेत्रीय हैं कि नहीं है। इस वीडियो को हम आज सारी डिस्कस करेंगे इस विषय में। आज हमारी 45वीं वीडियो है हमारे इस चैनल की। चंद्रमा हमारे वृष राशि में बैठे हैं, तो आज हम मेष लग्न के द्वितीय भाव के फल की प्रेडिक्शन करेंगे और द्वितीय भाव कौन किसका है, किसका स्वामी है, ये हम देखते हैं। अब द्वितीय भाव का कौन स्वामी है? द्वितीय वृष राशि के स्वामी हमारे शुक्र हैं, तो आज हम उनको कहेंगे द्वितीय शुक्र। ठीक है, द्वितीय भाव के स्वामी, सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है हमारे शुक्र है। अब हम चंद्रमा हमारे किस राशि के हैं? कर्क राशि के चंद्रमा, कर्क राशि के चंद्रमा, चंद्र कर्क चंद्र, कर्क राशि के हमारे चंद्रमा, यानी जो हमारी चंद्रमा किस राशि के स्वामी हैं? कर्क राशि के स्वामी। कौन सा हाउस है उनका? 4th हाउस है। ठीक है, अब हम यह बात करेंगे कि चंद्रमा हमारे जब वृष राशि में आते हैं तो किन किन नक्षत्रों से गुजरते हैं, किन किन नक्षत्रों से आगे जाते हैं। तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। ठीक है, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। इसका है कृतिका यास्त्रयःपादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृषः। वृष राशि जब हमारी बनती है तो कृतिका यास्त्रयःपादा, कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4, मृगशिरा के 2। कृतिका यास्त्रयःपादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृषः। कृतिका के यदि 10 अंश तक, यानी वृष राशि में 0 से लेकर 10 अंश तक यदि चंद्रमा है तो वह कृतिका नक्षत्र में होंगे। आपको यह जजमेंट करनी है, आपको यह पता होना चाहिए। यदि चंद्रमा की वृष राशि की पोजीशन ऑलमोस्ट 10 से 23 के अंश बीच में है, 10 अंश से 23 अंश के बीच में है, तो वह रोहिणी नक्षत्र में जन्म होगा। ठीक है, यदि चंद्रमा हमारे मृगशिरा नक्षत्र में है तो 23-20 से लेकर के 30 अंश के बीच में होगा। अंश मीन्स डिग्री आप कह सकते हैं, अंश भी कह सकते हैं। हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं, इंग्लिश में डिग्री कह देते हैं। ठीक है, तो कृतिका 10 अंश तक, रोहिणी 23 अंश तक, मृगशिरा 30 अंश तक। ठीक है, ये लास्ट है, यानी कृतिका 10 तक रहेगा, ये 23 तक रहेगा, ये 30 तक रहेगा। ठीक है, अब इनके हम स्वामियों की बात करते हैं। कृतिका के स्वामी हैं सूर्य, रोहिणी के स्वामी है चंद्रमा और मृगशिरा के स्वामी है मंगल। हमें ये स्वामियों को यानी अधिपति की बात बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हम जब भी पूरी प्रॉपर प्रोडक्शन हम चंद्रमा की कर सकेंगे कि क्या फल हमें देगा, अन्यथा हम प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हम बहुत डीपली जा रहे हैं, डीपली बात कर रहे हैं सब सारी चीजें। तो हमें ये नक्षत्रों के स्वामियों की भी बात हमें ज्ञान होना चाहिए
कि हमारे ये नक्षत्र है, ये हमारे स्वामी है, ये नक्षत्रों की डिग्री है। ठीक है, ये नक्षत्रों की डिग्री है। अब हमारे क्या है, आज जो वृष राशि द्वितीय भाव में, वृष राशि में बैठे हैं चंद्रमा, तो द्वितीय भाव के कारक क्या है हमारे, ऑलरेडी बृहस्पति कारक है इसके कारक ग्रह जो हमारे हैं बृहस्पति है। चंद्रमा की हम सीधे सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। अब हम डीपली जाते हैं, कोई भाव के संबंध में बात करते हैं। द्वितीय भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, वाणी का, कुटुंब का, धन का, शरीर आदि का विचार करते हैं, खाने के संबंध में विचार करते हैं। ठीक है, वाणी का विचार ज्यादा करते हैं हम इस विषय में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर वृष राशि के उच्च के चंद्रमा है। आपको यह ज्ञान होना चाहिए, जो हमारे पीछे की वीडियो है उनमें उच्च नीच आदि के हम मूल त्रिकोण आदि की बात की हुई है। तो आपने यह देखना है कि चंद्रमा किस राशि के स्वामी है, उच्च के होते हैं। तो वृष राशि के चंद्रमा हमारे उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे चंद्रमा उच्च के बैठे हुए द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। और चंद्रमा और शुक्र का जो मित्रता है उस सम से अच्छी है, यानी एक समता से देखते हैं, एक मित्रता से देखते हैं, तो मित्रता ही समझिए आप उसको। लगभग 70-80% अच्छा ही फल देते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। तो चंद्रमा और शुक्र का समता ही प्रभाव रहेगा। जब हम चंद्र, तो एक सुंदरता का प्रतीक है, शुक्र भी सुंदरता का प्रतीक है। दोनों जब सुंदरता के प्रतीक है तो ऐसा व्यक्ति सुंदर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो राशि है ना, वृष राशि है, भगवान कृष्ण की राशि है। ये जो नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, भगवान कृष्ण का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में जब भगवान प्राकट्य हुए थे तो उस समय चंद्रमा वृष राशि के थे, रोहिणी नक्षत्र के थे, और उसके स्वामी क्या है, चंद्रमा। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी क्या है, चंद्रमा। तो आप यह देखिए कि चंद्रमा वृष राशि में होते तो कितनी सुंदरता होती, भगवान के एक एक अंगों का आप विचार कीजिए उसमें, कितने सुंदर उनके आंख थे, कितने सुंदर उनके कपोल थे, गाल थे, मुंह था, नाक, सब कुछ सुंदरता है टोटली। तो यहाँ सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फिर शुक्र उसके स्वामी है, जब शुक्र स्वामी होंगे तो और भी सुंदरता प्रदान करेंगे। अब यदि हम बात करें वाणी, तो भगवान के कृष्ण के जब बोलते थे तो वो तो अधर से, उनके मुख से ऐसे मोती जैसे गिरते, इतना सुंदर सुंदर शब्द बोलते थे, गोपियों आदि से, सबसे। तो कहने का मतलब यह है कि यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं, वृष राशि है, तो वाणी में बहुत मिठास रहेगी, बहुत सरलता से, सहजता से बात करने में सक्षम होंगे ऐसे व्यक्ति। खाने के बड़े अच्छे शौकीन होंगे, अच्छे शौकीन होंगे, मगर अच्छी चीजें खाएंगे, रिच वाली चीजें खाएंगे, रस वाली अच्छी चीजें खाएंगे। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र भी है, चंद्रमा भी, दोनों अच्छे धन से संबंध रखते हैं, अच्छे शौक से संबंध रखते हैं, अच्छी गाड़ियों का संबंध, प्यार होगा उनका, लगाव होगा। तो ये हम चंद्रमा से विचार करते हैं, जो वृष राशि के चंद्रमा हो, शुक्र की स्थिति अच्छी हो। अब हम वाणी की बात हो गई, धन की बात करें। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर धनी होते हैं, क्योंकि वृष का चंद्रमा उच्च में होना अच्छा धन, मतलब अच्छे राजयोग समझ लो आप। दूसरी बात, यदि चतुर्थ भाव के चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में उच्च के होकर के बैठेंगे, तो ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने में बड़े कामयाब होते हैं। मकान में, जायदाद में, भूमि में, और क्या कहते हैं, सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माता से संबंध अच्छे रहेंगे कि चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हैं। इनकी माता भी, आप ये ध्यान देना, इनकी माता भी कुछ में कुछ करने वाली होगी, जो धन आता जाएगा, माता भी कमाने वाली होंगी, आप ये कह सकते हैं। यदि हमारे शुक्र हमारे यहाँ के द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र यदि हमारे सप्तम भाव में बैठते हैं, तो स्त्री भी बड़ी सुंदर होगी। यदि मेल की कुंडली है तो फीमेल, यानी स्त्री अच्छी सुंदर होगी। यदि फीमेल की कुंडली है तो मेल भी, मतलब यानी पति भी, हस्बैंड भी बड़ा
रिच होगा तो बड़ा स्मार्ट, बड़ा सुंदर होगा, बड़ा सुंदर होगा कि द्वितीय राशि का स्वामी जो है अच्छी पोजीशन में बैठेगा। तो ये हो गया। अब हम इसकी पोजीशन यदि देखें तो चंद्रमा की दृष्टि कहां पड़ेगी, हमारी अष्टम भाव में पड़ेगी। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि हमारी अष्टम भाव में पड़ेगी, और अष्टम भाव के वृश्चिक राशि के चंद्रमा नीच के होते हैं। अष्टम भाव के राशि के चंद्रमा वृश्चिक राशि के नीच के होते हैं। नीच यानी नुकसान। वैसे उच्च का चंद्रमा हो तो बीमारियां आदि नहीं देती है, पर मगर आप यह बात का ध्यान देना, जब भी कभी चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है या राहु का संयोग है चंद्रमा के साथ यहां बैठा है, या कोई केतु का प्रभाव है, या कह सकते हैं शनि का प्रभाव है, तो चंद्रमा छीण हो जाए, क्योंकि यहाँ उच्च का चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा की कोई दिक्कत नहीं, कोई हेल्थ की इश्यूज नहीं रहते, ऑलमोस्ट ठीक रहता। यदि किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि होगी चंद्रमा की, तो यहाँ की चंद्रमा की जो अष्टम भाव में चंद्रमा दृष्टि डालेंगे, वो पापी दृष्टि छीण चंद्रमा की दृष्टि डालेंगे, उससे हमें बीमारियां आदि अवश्य होंगी। और जब चंद्रमा की बीमारियों की बात करें तो गला, नजला, जुखाम, पेट आदि की प्रॉब्लम, ये सब चीजें, हाथों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, ये सब चीजें हमें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब क्षीण चंद्रमा हो जाएगा तो प्रभाव डालेगा। आज हम अभी उच्च के चंद्रमा की बात करते हैं इसमें। और एक बात का ध्यान देना, जब चंद्रमा कमजोर होगा तभी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होती। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जब जाओगे तो जब हेल्थ का कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले व्यक्ति की नजर चंद्रमा पे जाती है कि चंद्र की कंडीशन क्या है। चंद्रमा से ही ऑलमोस्ट हेल्थ से संबंधित जो भी काम है, मेन जो कारक है चंद्रमा है। तो चंद्र की कंडीशन हमें यह देखनी होती है कि नीच दृष्टि यदि डालेगा तो आयु में भी कमी आएंगी, व्याधि आदि आएंगे, शरीर में कष्ट आदि आएंगे, स्वास्थ्य की दिक्कत आएंगी, दैनिक दिनचर्या में दिक्कत आती है। यहां यदि चंद्रमा उच्च के हैं तो ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। नहीं, चंद्रमा यदि नीच दृष्टि डालते हैं, थोड़ा कमजोर है चंद्रमा, तो ये पक्का आप ध्यान देना कि डेली की जो रूटीन के काम होंगे ना, उनमें बहुत घबराहट होती है, मन परेशान होता है, डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। ऐसी चीजों में दिक्कत आएगी चंद्रमा के हुए अष्टम भाव को देखेंगे तो। इसमें हमें, क्योंकि द्वितीय भाव के चंद्रमा हमें अच्छा, सब कुछ अच्छा लग रहा है, मगर हमें इसमें कुछ वीक पॉइंट भी देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा बता दूं, उसमें वीक पॉइंट ये होगा, यदि राहु की दृष्टि है या राहु का योग है या केतु का या शनि आदि का पापी ग्रहों का कोई संयोग है, तो ये चंद्रमा कमजोर होंगे। जब चंद्रमा कमजोर होंगे तो अष्टम भाव को खराब करेंगे, तो आपको हेल्थ इश्यूज बनाएंगे। ठीक है, अब हम चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। यदि कृतिका नक्षत्र में 10 अंश तक हैं, 10 अंश तक चंद्रमा यदि वृष राशि में, तो कृतिका नक्षत्र में होंगे। उनका स्वामी क्या है, लॉर्ड क्या है, सूर्य है। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, मित्र क्षेत्रीय है, मित्र राशि के स्वामी है। सूर्य यदि कहीं भी बैठते, यदि नीच का नहीं बैठते हैं, तो ऑल ओवर फायदा ही करेगा। वो कृतिका नक्षत्र का फायदा आपको प्रॉपर अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि चंद्रमा हमारे वृक्ष रोहिणी नक्षत्र में 23-20 तक है, 10 से लेकर के 23-20 तक है, तो रोहिणी नक्षत्र में होंगे। रोहिणी का नक्षत्र का स्वामी खुद चंद्रमा है अपने, तो ये तो सुंदरता के प्रतीक हैं। खाने पीने के शौक रखेंगे, कपड़े पहनने के अच्छे शौक रखेंगे, धन अच्छी रॉयल जिंदगी जीते। तो ऐसी पोजीशन में चंद्रमा बिल्कुल सॉलिड बनाएंगे, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ सुख मिलेगा, सब तरह का सुख मिलेगा। चंद्रमा यदि मृगशिरा नक्षत्र में है तो कब होंगे, 23-20 से लेकर के 30 अंश के बीच में। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी क्या है, हमारे मंगल हैं। मंगल लग्नेश और अष्टम भाव के होकर के स्वामी यदि कहीं भी बैठते हैं, ज्यादातर यदि यहाँ बैठ जाते हैं तो और बेहतर करेंगे, धन आदि की स्थिति को बहुत सुधार देगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की युति अच्छी होती है, लक्ष्मीवान योग बनाती है, जिससे व्यक्ति धनी होता है। शुक्र वृष राशि में बैठ जाए तब भी धनी है, चंद्रमा वृष राशि में बैठे तब भी धनी है, और यदि मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो उससे महाधनी समझ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा मंगल की पोजीशन को भी देखने हमें पड़ेगी, तो मंगल की स्थिति अच्छी है और बेहतर स्थिति यहाँ पर पैदा। हाँ, यदि
आपको याद ध्यान देना, यदि चंद्रमा कर्क राशि के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो माता से संबंधों में, माता की हेल्थ में, प्रॉपर्टी आदि में हमें नुकसान हो सकता है। यदि वृश्चिका नक्षत्र है और हमारे मंगल चतुर्थ भाव में नीच के हैं, लग्नेश होकर के, अष्टमेश होकर के, तो माता की हेल्थ को नुकसान करेंगे। स्टडी में भी नुकसान थोड़ा बहुत करेंगे, मगर हेल्थ में माता की जरूर है कुछ न कुछ, जैसे ब्लड से संबंधित बीमारियां आदि, बीपी आदि से बीमारियां, अप डाउन आदि की दिक्कत ऐसे कुछ न कुछ होगी। और ये नहीं कह सकते कि आम 50-60 के बाद होती है, नहीं, और पहले हो। जैसे भी चंद्रमा की दशा आई, मंगल ने प्रभाव डालना है, मित्र क्षेत्रीय है, मित्र हैं, मगर तब भी नीच मंगल का प्रभाव इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा, कि वो लग्नेश है और अष्टमेश। यदि आप ये भी ध्यान दें, यदि मंगल की स्थिति यहां भी कमजोर है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो बीमारियों का घर बनाएगा, वो बीमारियां घर बनाएंगी। हालांकि चंद्रमा से संबंधित बीमारियां आएंगी, मगर आएंगी जरूर। उसमें जब चंद्र की दशा या मंगल आदि की दशा आएगी, यदि मंगल यहाँ नीच के हो जाते तो खराबी आपको होगी। इसलिए हमें यह प्रोटेक्शन करने से पहले हमें चंद्र शुक्र तो देखते हैं, मगर हमें लग्नेश भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद राशि के नक्षत्रों के स्वामियों की स्थिति भी जरूरी है, जब भी हमें बेनिफिट देगा। यदि चंद्रमा के साथ राहु आ गया यहाँ पर, तो धन का अपव्यय ज्यादा गलत रास्ते पर लग जाएगा। धन आएगा, धन होगा, मगर खर्चे इतने हो जाएंगे कि यदि एग्जाम्पल आपके महीने की 50,000 की इनकम है तो 60 ही कराएगा, 40 नहीं कराएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि राहु का काम यही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यदि शुक्र बैठे हैं, बड़े शौक पूरे करेंगे, आपके पास पैसा भी रुकेगा, धन रहेगा। इसलिए यह आपने प्रोडक्शन, चंद्रमा उच्च का है, बहुत अच्छा है, मगर हमें पापी ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पर देखनी है कि क्या कंडीशन क्या बनती है। एग्जाम्पल, यदि बृहस्पति यहाँ नीच के बैठ गए, भाग्येश हो गए, द्वादशेश हो गए, मगर कर्म भाव में यदि नीच के बैठ गए तो यहाँ पर दृष्टि भी डालेंगे, वो शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ को भी खराब करेंगे, यहाँ भी खराब करेंगे, थोड़ी कर्म में भी आलस पैदा करेगा, और प्लस धन में के आवागमन में भी खराबी देंगे, और धन व्यय को में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, व्यय ज्यादा होगा उसमें। तो इसलिए हमें सभी ग्रहों की स्थिति को देखना है। विशेषकर यदि हम वृष राशि के चंद्रमा द्वितीय भाव के देखना है तो हमें शुक्र, चंद्र, लग्नेश, ये तीनों बहुत ज्यादा देखने हैं। उसके बाद हम चंद्र की स्थिति से नक्षत्रों का ज्ञान हमें करना है। द्वितीय भाव के चंद्रमा के लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं वहां पर। अपने माता का आज्ञाकारी बनो। यदि आपकी माता की ब्लेसिंग है आपके साथ में, तो चंद्र उच्च ही रहेंगे। यदि पापी ग्रहों की किसी की दृष्टि भी है ना, तो नुकसान नहीं होगा आपको, किसी तरह के हेल्थ में, वेल्थ में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। माता की रिस्पेक्ट करो, माता से प्यार लो, माता से स्नेह लो, माता से आशीर्वाद लो। तो क्या कर सकते हैं आप अपनी माता को? एक ये भी करो, जब कमाने लग जाओ, थोड़ा धन आने लग जाए, तो उसमें से अपना कुछ हिस्सा थोड़ा सा माता को निकाल के दो, अपने आप खुश होकर के दो। फिर देखो कि क्या कंडीशन बनती है अच्छी। क्योंकि चतुर्थेश होकर के उच्च के चंद्रमा जब बैठे हैं, तो माता की ज्यादा की ब्लेसिंग से, माता के आशीर्वाद से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो उसमें कुछ हिस्सा अपनी माता को दो और चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। फिर देखो कि चंद्रमा की स्थिति क्या होगी। द्वितीय भाव की चंद्रमा के बहुत पावर मिलेगा आपको, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेष लग्न के द्वितीय भाव के चंद्रमा का फल हुआ। बहुत अति उत्तम अच्छा फल है इसका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को ग्रोथ में आगे लेके जाएं, जिससे आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें अच्छी मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।